सीता सरोवर और मंगल तीर्थ का महात्म्य। राजा मनोजव की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, सब पापों का नाश करने वाले पाप नाशन तीर्थ में स्नान करने के पश्चात मनुष्य यम नियम का पालन करते हुए सीता सरोवर में स्नान करने के लिए जाए। श्री रामचंद्र जी को अपने सतीत्व का विश्वास दिलाने के लिए जब जनक नंदिनी सीता ने संपूर्ण देवताओं के समीप प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया और सब अंगों से सुशोभित एवं पवित्र रूप से वे उस अग्नि से बाहर निकलीं, तब लोक रक्षा के लिए उन्होंने अपने नाम से एक उत्तम तीर्थ निर्माण किया तथा स्वयं भी उसमें स्नान किया। इसलिए उस तीर्थ का नाम सीता सरोवर हुआ। उसमें जो मनुष्य स्नान करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। विप्रवरों, उस तीर्थ में अवगाहन करके अनेक प्रकार के दान देकर एवं बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके मनुष्य परमेश्वर के परम धाम को जाता है। महापवित्र सीता कुंड में स्नान करके मनुष्य एकाग्र चित्त हो मंगल तीर्थ की यात्रा करे। वहां भगवान विष्णु की प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। पूर्व काल में मनोजव नाम से प्रसिद्ध एक चंद्रवंशी राजा हो गए हैं। उन्होंने प्रतिवर्ष यज्ञों द्वारा देवताओं को, अन्न राशि से ब्राह्मणों को तथा श्राद्ध से पितरों को तृप्त किया। वे निरंतर वेदों का स्वाध्याय किया करते थे। इस प्रकार राजा मनोजव धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते थे। उनके शासन काल में उस राज्य में एक भी शत्रु नहीं रह गया था। इससे राजा के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। जहां अहंकार होता है वहां लोभ, मद, काम, क्रोध, हिंसा तथा मोह में डालने वाली असूया ये सभी प्रकट हो जाते हैं। और जिस पुरुष में ये उत्पन्न होते हैं वह पुत्र, पौत्र तथा संपत्तियों के साथ प्राणों से भी हाथ धो बैठता है। उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं ब्राह्मणों के गांवों में कर लगाऊंगा। मन से ऐसा निश्चय करके उसने वही किया। शिव और विष्णु आदि देवताओं के भी धन उसने ले लिए। अहंकार ने उसकी विवेक बुद्धि को नष्ट कर दिया था, इसलिए उसने ब्राह्मणों के खेत छीन लिए थे। इस दुष्कर्म का परिणाम यह हुआ कि एक बलवान शत्रु ने आकर उसके नगर को घेर लिया। रण देश के राजा गोलभ ही उसके शत्रु बन बैठे। गोलभ ने चतुरंगिणी सेना के साथ आक्रमण किया। दुरात्मा मनोजव का गोलभ के साथ 6 महीने तक युद्ध चलता रहा। अंत में गोलभ की जीत हुई। मनोजव पराजित होकर राज्य से वंचित हो गया। उसने अपनी स्त्री और पुत्र के साथ वन का आश्रय लिया। गोलभ उस राज्य का पालन करते हुए दीर्घ काल तक मनोजवपुर में टिके रहे। इधर एक दिन मनोजव का बालक पुत्र क्षुधा से पीड़ित हो माता पिता से खाने के लिए अन्न मांगने लगा। पिताजी, मुझे खाने को दो। माँ, मुझे भोजन दो, बहुत भूख लगी है। पुत्र का यह करुणाजनक वचन सुनकर माता पिता शोक से पीड़ित हो सहसा मूर्छित हो गए। कुछ चेत होने पर राजा ने अपनी स्त्री से कहा, सुमित्रे, मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मेरी क्या गति होगी? मेरा यह पुत्र भूख से पीड़ित होकर थोड़ी ही देर में मर जाएगा। हाय, मैंने ब्राह्मणों के खेत छीन लिए, विष्णु और शिव आदि देवताओं के धन का हरण कर लिया। इस प्रकार दुष्कर्म की अधिकता के कारण ही गोलभ ने मुझे परास्त किया है। मेरे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं निर्धन हूं, दुखी हूं और स्वयं भी भूखा प्यासा हूं। इस समय इस भूखे बालक को कैसे अन्न दूंगा? इस प्रकार विलाप करता हुआ राजा मनोजव अत्यंत खिन्न हो पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। सुमित्रा पति को इस प्रकार गिरा हुआ देख उसे हृदय से लगाकर विलाप करने लगी। उसी समय मुनिवर पराशर जी स्वेच्छा से घूमते हुए वहां आ गए। उन्हें देखकर पतिव्रता सुमित्रा ने पुत्र सहित उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। पराशर जी ने सुमित्रा को आश्वासन देते हुए पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? यह कौन तुम्हारे आगे पड़ा हुआ है और यह बालक कौन है? पतिव्रता सुमित्रा बोली, मुनि श्रेष्ठ, ये मेरे पति हैं। हम दोनों से उत्पन्न यह चंद्रकांत हमारा पुत्र है। मेरे पतिदेव चंद्रवंशी राजा मनोजव हैं। ये विक्रमाढ्य के पुत्र हैं। मैं इनकी पतिव्रता पत्नी सुमित्रा हूं। गोलभ ने राजा मनोजव को युद्ध में परास्त किया है।
ये राज्य से भ्रष्ट हो अवलंब शून्य होकर पत्नी और पुत्र के साथ इस भयंकर वन में चले आए हैं। यहाँ मेरे भूखे पुत्र ने हम दोनों से भोजन मांगा है। राजा अन्नहीन होने के कारण पुत्र को क्षुधा से व्याकुल देख शोक से मूर्छित हो गिर पड़े हैं। रानी की यह बात सुनकर दयालु पराशर मुनि ने कहा, सुमित्रे, तुमको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। अब तुम लोगों का अमंगल शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। यूं कहकर मंत्र जप करते हुए भगवान शंकर का ध्यान करके पराशर जी ने अपने हाथ से राजा का स्पर्श किया। महामुनि के हाथ का स्पर्श पाते ही राजा मनोजव मूर्छा त्याग कर सहसा उठ बैठे और पराशर मुनि को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, मुने, आज आपके चरण कमलों के सेवन से मेरी मूर्छा शीघ्र ही दूर हो गई और मेरे सब पातकों का भी नाश हो गया। जो पुण्यात्मा नहीं है उसको आपका दर्शन कदापि नहीं हो सकता। मुझे शत्रुओं ने अपने नगर से बाहर निकाल दिया है। आप अपनी कृपा दृष्टि से देखकर मेरी रक्षा कीजिए। पराशर जी बोले, राजन, तुम्हें शत्रु पर विजय पाने के लिए मैं एक उपाय बतलाता हूँ। परम पुण्यमय गंधमादन पर्वत पर जहाँ श्री रामचंद्र जी का परम पुण्यमय सेतु है, वहाँ सब ऐश्वर्यों को देने वाला मंगल तीर्थ विद्यमान है। उस सरोवर में सब लोगों का उपकार करने के लिए रघुनाथ जी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी के साथ सदैव स्थित रहते हैं। तुम पुत्र और स्त्री सहित वहां जाकर भक्ति पूर्वक स्नान करो। उस तीर्थ के प्रभाव से तुम्हें शीघ्र ही सब प्रकार के मंगलों की प्राप्ति होगी और युद्ध में शत्रुओं को जीतकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर राजा, रानी और बालक इन तीनों के साथ पराशर मुनि मंगल तीर्थ में स्नान के उद्देश्य से राम सेतु पर गए। वहां विधि पूर्वक संकल्प लेकर मुनि श्रेष्ठ पराशर ने स्वयं स्नान किया और राजा आदि से भी विधि पूर्वक स्नान करवाया। राजा, रानी और राजकुमार ने वहां 3 महीने तक नियम पूर्वक स्नान किया। तत्पश्चात मुनि ने राजा को राम जी के एकाक्षर मंत्र का, जो सब अनर्थों का नाश करने वाला है, उपदेश दिया। राजा ने 40 दिनों तक विधि पूर्वक उस एकाक्षर मंत्र का जप किया। इस प्रकार मंत्र जपते हुए राजा के आगे एक सुदृढ़ धनुष प्रकट हुआ। 2 अक्षय तरकश, सोने की मूठ वाली 2 तलवारें, एक ढाल, एक गदा, एक उत्तम मुशल, एक भयंकर शब्द करने वाला शंख, एक घोड़ों से जुता हुआ रथ, सारथी, पताका, अग्नि के समान प्रकाशमान सुवर्णमय कवच, हार, केयूर, मुकुट और वलय आदि आभूषण, सहस्त्रों दिव्य वस्त्र और दिव्य माला, ये सब वस्तुएं उस तीर्थ से प्रकट हुईं। यह सब देखकर राजा ने मुनि से निवेदन किया। तब मुनि ने तीर्थ का जल लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके उसके द्वारा राजा का अभिषेक किया। तदनंतर राजा मनोजव कमर कसकर युद्ध के लिए तैयार हुए। उन्होंने कवच, खड्ग, धनुष और बाण धारण किया। हार, केयूर, मुकुट और कंकण आदि से विभूषित हो दिव्य वस्त्र धारण कर उस घोड़े जुते हुए रथ पर बैठे। महामुनि पराशर ने राजा को अंग, रहस्य, प्रयोग और उपसंहार की विधि के साथ ब्रह्मास्त्र आदि का उपदेश दिया। राजा ने रथ से उतरकर मुनि को प्रणाम किया और आशीर्वाद ले उनकी आज्ञा पाकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे पत्नी और पुत्र के साथ विजय के लिए उस रथ पर आरूढ़ हुए। नगर में पहुंचकर राजा ने शंख बजाया। शंखनाद सुनकर गोलभ सेना के साथ युद्ध के लिए तुरंत ही बाहर निकला और मनोजव के साथ 3 दिनों तक युद्ध करता रहा। चौथे दिन मनोजव ने युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके सेना सहित गोलभ को नष्ट कर दिया। उसके बाद स्त्री और पुत्र सहित नगर में आकर राजा समूची पृथ्वी का पालन करने लगा। तब से उसने कभी अहंकार नहीं किया, असूया आदि दोषों को त्याग दिया, अहिंसा, इंद्रिय संयम और धर्म में सदा तत्पर रहने लगा। इस प्रकार सहस्त्रों वर्षों तक राजा ने पृथ्वी का पालन किया। फिर विरक्त होकर अपने पुत्र को राज्य दे वह गंधमादन पर्वत पर मंगल तीर्थ पर चला गया। वहां हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए तपस्या में संलग्न हो गया। तदनंतर थोड़े ही समय में शरीर त्याग कर मनोजव ने उस तीर्थ के महात्म्य से शिवलोक को प्रस्थान किया। उसकी पत्नी सुमित्रा भी उसके शरीर का आलिंगन करके
चिता पर आरूढ़ हो गई और पति लोक को प्राप्त हुई। इसलिए मंगल तीर्थ सर्वथा प्रयत्न करके सेवन करने योग्य है। यह तीर्थ अतिशय सुंदर एवं कल्याणमय है, मनुष्यों को सदा भोग और मोक्ष देने वाला है। पाप राशि रूपी तिनकों और रुई के ढेर को जलाने के लिए अग्नि के समान है। इसका मोक्ष के लिए सब लोग सेवन करो। एकांत रामनाथ, ब्रह्मकुंड, हनुमत कुंड और अगस्त तीर्थ का महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं, मंगल नामक महातीर्थ में स्नान करके पाप रहित हुआ मनुष्य एकांत रामनाथ नामक उत्तम क्षेत्र में जाए। वहां समस्त लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से जगदीश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान आदि वानरों के साथ सदा निवास करते हैं। वहां अमृत वापिका नामक एक पुण्यदायिनी पुष्करिणी है, जिसमें गोता लगाने वाले मनुष्यों को जरा और मृत्यु का भय नहीं होता। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक उस अमृत वापी में स्नान करता है, वह भगवान शंकर के प्रसाद से अमृतत्व को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस तीर्थ में सावधान होकर 3 वर्षों तक स्नान करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, उस क्षेत्र का नाम एकांत रामनाथ कैसे हुआ? श्री सूत जी बोले, पूर्व काल में दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी, सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण और मंत्रज्ञ हनुमान, इन सब के साथ वानरों द्वारा बांधे हुए सेतु पर समुद्र के बीच में एकांत प्रदेश में मन ही मन सीता का चिंतन करते हुए कुछ सलाह करने लगे। उस समय समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों के साथ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसकी भयंकर ध्वनि बढ़ती ही चली जाती थी, इसलिए वे परस्पर की बातचीत को सुन नहीं पाते थे। तब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को बलपूर्वक काबू में करके राक्षसों को मारने के विषय में एकांत में उन सब के साथ परामर्श किया। इसीलिए उस क्षेत्र का नाम एकांत रामनाथ हो गया। उस स्थान पर आज भी समुद्र का जल निश्चल एवं शांत दिखाई देता है। जो मनुष्य वहां जाकर अमृत वापी में नियम पूर्वक स्नान करेंगे और श्री राम आदि की सेवा में तत्पर होंगे, वे सब मुक्ति को प्राप्त होंगे। अमृत वापी में स्नान और एकांत रामनाथ का सेवन करके जितेंद्रिय मनुष्य ब्रह्म कुंड में स्नान करने के लिए जाए। गंधमादन पर्वत पर सेतु के मध्य भाग में वह महातीर्थ ब्रह्म कुंड विद्यमान है। ब्रह्म कुंड का दर्शन सब पाप राशि का नाश करने वाला है। वह लाखों ब्रह्म हत्याओं का निवारण करने वाला है। ब्रह्म कुंड से उत्पन्न हुए भस्म से जो त्रिपुंड लगाते हैं, मोक्ष उनके हाथ में ही स्थित है। जो मनुष्य इस तीर्थ में आकर स्नान करते हैं, वे अवश्य ही महादेव जी का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। जो एक बार ब्रह्म कुंड में स्नान कर लेता है, उसके लिए मोक्ष धाम के द्वार के कपाट खुल जाते हैं। यह उत्तम कुंड देवता, मनुष्य और मुनीश्वरों से वंदित, सबके संसार बंधन का नाश करने वाला, शुभकारक, सर्व पापहारक तथा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। महापुण्यमय ब्रह्म कुंड में स्नान करने के पश्चात एकाग्र चित्त होकर मनुष्य हनुमत कुंड पर जाए। पूर्व काल में समस्त राक्षसों का वध हो जाने पर जब युद्ध समाप्त हो गया और श्री रामचंद्र जी आदि लंका से लौटकर गंधमादन पर्वत पर आ गए, तब पवन पुत्र हनुमान जी ने सब लोगों का उपकार करने के लिए अपने नाम से एक उत्तम तीर्थ का निर्माण किया, जो सब तीर्थों से उत्तम है। उसमें स्नान करके मनुष्य सनातन शिव लोक को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में धर्मसख नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजयी, परम धार्मिक, प्रजापालन परायण तथा नीतिमान थे। उनके 100 पतिव्रता स्त्रियां थीं, किंतु उनसे कोई वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र नहीं हुआ। तब राजा ने ब्राह्मणों से कहा, विप्रवरों, मैंने बहुत सोच विचार कर 100 स्त्रियों से विवाह किया। उन सब के साथ रहते हुए मेरी वृद्धावस्था आ गई। अतः आप बतावें, किस उपाय से मेरे बहुत से पुत्र होंगे? मेरी 100 स्त्रियों में से प्रत्येक को एक एक गुणवान पुत्र हो जाए, यह यत्न सोचिए। छोटा बड़ा अथवा दुष्कर ही कर्म क्यों न हो, यदि उससे यह कार्य सिद्ध होने वाला हो तो उसे मैं अवश्य करूंगा। राजा के इस प्रकार पूछने पर सब ऋत्विज और पुरोहित एकत्र हो उनसे अपना निश्चय किया हुआ विचार प्रकट करते हुए बोले, राजन, कोई परम पवित्र गंधमादन पर्वत है जो दक्षिण समुद्र के बीच
सेतु के रूप में विद्यमान है। वहां लोक विख्यात हनुमत कुंड है, जो बड़े भारी दुखों का नाश करने वाला और स्वर्ग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला है। वह नरकों के क्लेश का निवारण तथा दरिद्रता को दूर करने वाला है। पुत्रहीन मनुष्यों को पुत्र और स्त्रीहीन पुरुषों को स्त्री देने वाला है। वहां संयम पूर्वक स्नान करके तुम एकाग्र चित्त हो उस तीर्थ के तट पर पुत्रेष्टि यज्ञ करो। उससे तुम्हारी 100 स्त्रियों में प्रत्येक को एक एक पुत्र प्राप्त हो सकता है। यह सुनकर राजा धर्मसख अपनी स्त्रियों, मंत्रियों, सेवकों और पुरोहित जी को साथ ले यज्ञ की आवश्यक सामग्री सहित दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर गए। वहां हनुमत कुंड में जाकर उन्होंने सैनिकों के साथ स्नान किया। इस प्रकार वे उसके किनारे 1 मास तक ठहर कर प्रतिदिन स्नान करते रहे। तत्पश्चात वसंत आने पर चैत्र मास में पुरोहित सहित राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। पुरोहित और ऋत्विजों ने विधि पूर्वक सब कर्म संपन्न किए। सपत्नीक राजा का जब वह यज्ञ समाप्त हुआ, तब पुरोहित ने हवन से बचे हुए हविष्य को लेकर राजा की सब स्त्रियों को भोजन कराया। उसके बाद राजा धर्मसख ने अपनी 100 पत्नियों के साथ यज्ञांत स्नान किया और ऋत्विजों को बहुत सी दक्षिणा दी। इस प्रकार यज्ञ पूरा करके मंत्री, परिवार और पत्नियों के साथ वे धर्मात्मा राजा प्रसन्नता पूर्वक अपनी राजधानी को लौट आए। कुछ समय में जब 10वां मास व्यतीत हो गया, तब उन 100 स्त्रियों ने 100 गुणवान पुत्रों को जन्म दिया। ब्राह्मणों, जब वे सब पुत्र बढ़कर युवा हुए, तब राजा ने उन्हें राज्य बांट कर दे दिया और स्वयं अपनी स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर हनुमत कुंड के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। भगवान शंकर का ध्यान करते हुए तपस्या में तत्पर हुए राजा को जब वहां बहुत समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन वे मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी पत्नियों ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। राजा के ज्येष्ठ पुत्र सुचंद्र ने पिता माता का दाह संस्कार करके श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध पर्यंत सब कर्म किए। राजा पत्नियों सहित वैकुंठ लोक में गए। सुचंद्र आदि सब महातेजस्वी राजकुमार आपस में ईर्ष्या द्वेष का त्याग करके अपने अपने राज्य का उपभोग करने लगे। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए मनुष्य हनुमान जी के कुंड में स्नान करे। हनुमत कुंड में स्नान करने के पश्चात एकाग्र चित्त होकर अगस्त्य तीर्थ में जाए। साक्षात अगस्त्य जी ने इस तीर्थ का निर्माण किया है। एक समय की बात है, अगस्त्य जी दक्षिण के देशों में भ्रमण करते हुए गंधमादन पर्वत पर गए। वहां गंधमादन का महात्म्य जानकर महर्षि अगस्त्य ने अपने नाम से यह महापुण्यमय तीर्थ बनाया। वे आज भी अपनी धर्म पत्नी लोपामुद्रा के साथ वहां निवास करते हैं। उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य पुनर्जन्म तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ और जटा तीर्थ की महिमा। श्री सूत जी कहते हैं, अगस्त्य तीर्थ में स्नान करने के पश्चात सब पापों से मुक्त होने के लिए परम पवित्र राम कुंड को जाए। रघुनाथ जी का वह पवित्र सरोवर पुण्यदायक तथा पापों का अपहरण करने वाला है। राम कुंड के किनारे किया हुआ थोड़ी दक्षिणा वाला यज्ञ भी पूर्ण फल देने वाला होता है। इसी प्रकार स्वाध्याय और जप भी थोड़ा भी हो तो वहां पूर्ण फलद होता है। राम कुंड के किनारे मुट्ठी भर अन्न भी यदि वेदज्ञ ब्राह्मण को दिया जाए तो वह अनंत गुना फल देने वाला होता है। विप्रवरो, मुनिवर अगस्त्य के शिष्य एक मुनि थे जो अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते थे। उनका नाम सुतीक्ष्ण था। वे भगवान श्री राम के चरणार विंदों का चिंतन करते हुए रामकुंड के तट पर अत्यंत दुष्कर तपस्या करने लगे। प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी के षडक्षर मंत्र रूप मंत्र राज का 5000 जप करते थे। आलस्य छोड़कर रघुनाथ सरोवर के जल में स्नान करते, भिक्षा के अन्न का नियम पूर्वक आहार करते तथा क्रोध को काबू में और इंद्रियों को वश में रखते थे। इस प्रकार उनका बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन सुतीक्ष्ण जी सीता सहित श्री राम का हृदय में ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। सुतीक्ष्ण बोले, जानकीनाथ, आपको नमस्कार है। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा का व्रत लेने वाले श्री राम, आपको नमस्कार है। कौशल्यानंदन, आपको नमस्कार है। विश्वामित्र जी के परम प्रिय, आपको प्रणाम है। शिव धनुष को भंग करने वाले रघुवीर, आपको नमस्कार है। दशरथ नंदन विष्णु, आप परशुराम जी को जीतने वाले हैं।
आपको प्रणाम है। समुद्र के गर्व को हरने वाले और उसमें सेतु निर्माण करने वाले आपको प्रणाम है। इस प्रकार सुतीक्ष्ण जी श्री रामचंद्र जी में चित्त लगाकर प्रतिदिन उनकी स्तुति करते हुए समय बिताते थे। सदा श्री राम के षडक्षर मंत्र का जप, उनकी स्तुति और राम कुंड में स्नान आदि करते हुए उनकी श्री रामचंद्र जी में अत्यंत निर्मल एवं निश्चल भक्ति हो गई। उन्हें आत्म साक्षात्कार कराने वाला अद्वैत विज्ञान प्राप्त हुआ और बिना पढ़े हुए ही तीनों वेदों का ज्ञान हो गया। बिना सुनी हुई बात को भी जान लेना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, आकाश में विचरण करना, समस्त कलाओं में निपुण हो जाना, जो शास्त्र कभी नहीं सुने गए उनका भी बिना गुरु के ही ज्ञान हो जाना, सब लोकों में बेरोक टोक आना जाना, इंद्रियातीत विषयों का भी साक्षात्कार होना, देवताओं से वार्तालाप होना, चींटी आदि जंतुओं की भी बातें समझ लेना तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लोकों में भी चले जाना आदि जो योगियों को प्राप्त होने वाली एवं अन्यान्य दुर्लभ सिद्धियां हैं, वे सभी श्री राम तीर्थ के सेवन से सुतीक्ष्ण जी को प्राप्त हो गईं। उस तीर्थ का ऐसा ही प्रभाव है। वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। उसके द्वारा बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वह अपमृत्यु निवारक, भोग मोक्षदायक तथा नरक संबंधी क्लेशों को दूर करने वाला है। वह तीर्थ सदा श्री रामचंद्र जी की भक्ति देने वाला तथा संसार बंधन का नाश करने वाला है। राम तीर्थ के तट पर समस्त लोकों पर अनुग्रह की इच्छा से महान शिवलिंग प्रकट हुआ है। उस तीर्थ में स्नान करके उक्त शिवलिंग का दर्शन करने से मनुष्यों को मोक्ष तक प्राप्त हो जाता है, फिर अन्य विभूतियों की तो बात ही क्या है। तारक ब्रह्म श्री रामचंद्र जी के तीर्थ में स्नान करने के अनंतर चित्त को एकाग्र करके श्री लक्ष्मण जी के तीर्थ में जाए। उसमें स्नान करके सब पापों से मुक्त हुआ मनुष्य निर्मल मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मण तीर्थ के तट पर जो उनके मंत्र का जप करता है, वह सब शास्त्रों का विद्वान और चारों वेदों का ज्ञाता होता है। उसके तट पर लक्ष्मण जी ने महान शिवलिंग की स्थापना की है। जो उस तीर्थ में स्नान करके लक्ष्मणेश्वर का सेवन करता है, वह इस संसार में दरिद्रता, रोग और संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मण जी के महान तीर्थ में स्नान करके अपने चित्त की शुद्धि के लिए जटा तीर्थ में जाना चाहिए। पूर्व काल में साक्षात भगवान शंकर ने गंधमादन पर्वत पर सबके उपकार के लिए इस अज्ञान नाशक तीर्थ को प्रकट किया है। रावण के मारे जाने पर धर्मात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस जल में अपनी जटा को धोया था, वही जटा तीर्थ कहलाता है। उसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। उससे ज्ञान होता है और उस ज्ञान से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह अखंड सच्चिदानंद स्वरूप से स्थित होता है। पूर्व काल में मुनिश्रेष्ठ व्यास जी को प्रणाम करके शुकदेव जी ने पूछा, तात, जिससे अंतःकरण की शुद्धि, अज्ञान का नाश, ज्ञान का उदय और अंत में सनातन मुक्ति प्राप्त हो, वह उपाय मुझे बतलाइए। व्यास जी बोले, बेटा शुकदेव, महापुण्यमय गंधमादन पर्वत पर जो राम सेतु है, वहां सब पापों का नाश करने वाला जटा तीर्थ है। वह अविद्या की ग्रंथि को भेदन करने वाला, अंतःकरण को शुद्ध बनाने वाला तथा मनुष्यों के जन्म मृत्यु आदि भय का नाश करने वाला है। वहां दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटा धोई है और उस तीर्थ को यह वरदान दिया है कि यज्ञ, ज्ञान, जप और उपवास के बिना ही केवल जटा तीर्थ में स्नान करने मात्र से मनुष्यों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। शुक, वरुण नंदन भृगु ने पूर्व काल में अपने पिता से जब बुद्धि को शुद्ध करने वाले शुभ एवं पावन उपाय के विषय में प्रश्न किया, तब वरुण ने उन्हें जटा तीर्थ में स्नान करने की सलाह दी। पिता के कहने से भृगु जी जटा तीर्थ में गए और वहां स्नान करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। तत्पश्चात वे अद्वैत बोध प्राप्त करके अखंड सच्चिदानंद स्वरूप पूर्णतम परमात्म रूप से स्थित हुए। इसी प्रकार शिव जी के अंश दुर्वासा भी जटा तीर्थ में स्नान करने से अंतः शुद्धि को प्राप्त हो ब्रह्मानंदमय हो गए। जो अपने अज्ञान का नाश चाहता है, वह सब पापों का नाश करने वाले पुण्यमय परम शुद्ध जटा तीर्थ में स्नान करे। इसलिए तुम जटा तीर्थ में जाओ
और मन को शुद्ध करने वाले उस पुण्यदायक तीर्थ में स्नान करो। पिता की बात मानकर शुकदेव जी महापुण्यमय राम सेतु रूप गंधमादन पर्वत पर गए और शुद्धिदायक जटा तीर्थ में स्नान करने की इच्छा से संकल्प करके उसमें स्नान किया। इससे अंतः शुद्धि को पाकर अज्ञान का नाश हो जाने पर वे अपने परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो गए। दूसरे लोग भी जो मन की शुद्धि चाहते हैं जटा तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करें। वेदों के प्रवचन से, पुण्य से, यज्ञ, दान, तप और व्रत से तथा उपवास, जप और योग से भी मनुष्यों के मन की शुद्धि होती है, किंतु परम पावन जटा तीर्थ में स्नान कर लेने पर इन पूर्वोक्त साधनों के बिना भी निश्चित रूप से मन की शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार यह जटा तीर्थ का महात्म्य। लक्ष्मी तीर्थ और अग्नि तीर्थ का महात्म्य। पिशाच योनि को प्राप्त हुए दुष्पण्य का उद्धार। श्री सूत जी कहते हैं, सब पातकों का नाश करने वाले जटा तीर्थ में स्नान करके विशुद्ध चित्त वाला पुरुष लक्ष्मी तीर्थ को जाए। जो कामना मन में रखकर मनुष्य लक्ष्मी तीर्थ में स्नान करता है वह सब प्राप्त कर लेता है। लक्ष्मी तीर्थ बड़ी भारी दरिद्रता की शांति करने वाला, महान धन धान्य की समृद्धि देने वाला, बड़े बड़े दुखों का नाश करने वाला और महान वैभव को बढ़ाने वाला है। वह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला, महान ऋण से छुटकारा दिलाने वाला तथा श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाला है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यह लक्ष्मी तीर्थ का महात्म्य बतलाया गया। इस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात अग्नि तीर्थ को जाए। वह महापुण्यमय और महापातकों का विनाशक है। पूर्व काल में रावण को उसकी सेना सहित मारकर तथा विभीषण को लंका का राजा बनाकर दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी जब सीता और लक्ष्मण के साथ सेतु मार्ग से गंधमादन पर्वत पर आए, तब लक्ष्मी तीर्थ के किनारे ठहरकर उन्होंने देवताओं, ऋषियों और पितरों के समीप वहां अग्निदेव का आवाहन किया। तब लक्ष्मी तीर्थ से कुछ दूर पर अग्निदेव महासागर से ऊपर उठे और मानव रूपधारी श्री रघुनाथ जी को देखकर इस प्रकार बोले, राम, राक्षसों को भय देने वाले महाबाहु श्री राम, आपने जो रावण का वध किया है वह जानकी जी के पातिव्रत्य धर्म के बल से ही संभव हुआ है। यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये साक्षात जगन माता लक्ष्मी हैं। इन्होंने लीला के लिए मानव शरीर धारण किया है। जब आप देव शरीर में स्थित होते हैं तब ये भी दिव्य देह से आपकी सेवा करती हैं। आपने मानव शरीर धारण किया है, इसलिए ये भी मानव कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं। आप भगवान विष्णु के शरीर के अनुरूप ही ये भी शरीर धारण कर लेती हैं। जगत स्वामिन, देवाधिदेव जनार्दन, आप जब जब अवतार धारण करते हैं तब तब ये आपकी सहायिका होती हैं। जब आप भृगुनंदन परशुराम के रूप में अवतीर्ण हुए थे तब ये धरणी नाम से प्रकट हुई थी। इस समय आपके साथ ये जनक नंदिनी सीता के रूप में प्रकट हुई हैं और भविष्य में जब आप श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब ये रुक्मिणी होंगी। इसी प्रकार अन्यान्य अवतारों में भी ये आपकी सहायिका होती हैं। अतः रघुनंदन, आप मेरे कहने से इन्हें आदर पूर्वक ग्रहण करें। अग्नि का यह वचन सुनकर देवताओं और महर्षियों ने दशरथ नंदन श्री राम तथा जनक नंदिनी सीता की बार बार प्रशंसा की। श्री रामचंद्र जी ने अग्नि के साक्षी देने से परम निर्मल सती साध्वी सीता को ग्रहण किया। जिस स्थान पर अग्निदेव प्रकट हुए उसी को अग्नि तीर्थ समझो। अग्नि के प्रकट होने से ही उसका नाम अग्नि तीर्थ हुआ। उस मोक्षदायक तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करके मनुष्य उपवास पूर्वक वेद वेत्ता ब्राह्मणों को भोजन करावे, उन्हें वस्त्र और धन दे। ऐसा करने से वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल की बात है, पाटलिपुत्र में पशुमान नामक एक वैश्य रहते थे। वे सदा धर्म में तत्पर और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहा करते थे। सदा कृषि और गोरक्षा करते हुए पशुमान बाजार की गलियों में धर्मतः सुवर्ण आदि का विक्रय किया करते थे। उनके 3 स्त्रियां थीं जो सदा पति की सेवा में लगी रहती थीं। उन तीनों स्त्रियों से सुपर्ण आदि 8 पुत्र उत्पन्न हुए। वे जब 5 वर्ष के हो गए तब उन्हें कर्तव्य की शिक्षा दी जाने लगी। वे धीरे धीरे खेती,
गोरक्षा और व्यापार का काम भली भांति सीख गए। सुपर्ण आदि 7 पुत्र पिता की बात सुनते और पशुमान जो कहते उस कार्य को तत्काल पूरा करते थे। उन्होंने सोने के कारोबार में भी अत्यंत कुशलता प्राप्त कर ली। किंतु वैश्य का 8वां पुत्र दुष्पण्य बचपन से ही खोटे मार्ग पर चलने लगा। वह पिता की बात नहीं सुनता था। दुष्पण्य बाल्यकाल से ही बालकों को सताया करता था। पशुमान ने उसे दुष्कर्म परायण देखकर भी यह नादान है ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी। तदनंतर वैश्य के 8 पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुए। 8वां पुत्र दुष्पण्य नगर के बालकों को दोनों हाथों में पकड़ लेता और कुआं, नदी या तालाब में फेंक देता था। उसके इस दुष्चरित्र को कोई नहीं जानता था। जल में उनका शव देखकर लोग उनका संस्कार कर देते थे। तब पुरवासियों ने आकर राजा से यह वृत्तांत निवेदन किया। उनका वचन सुनकर राजा ने ग्राम रक्षकों को बुलाया और यह आज्ञा दी, बालकों की मृत्यु का क्या कारण है, इसका पता लगाओ। ग्राम रक्षक बालकों के मारे जाने के रहस्य का पता लगाने लगे, किंतु बहुत खोज करने पर भी उन्हें उस बाल घातक का पता नहीं लगा। वे डरते हुए राजा के पास गए और बोले, महाराज, हम बहुत खोज करने पर भी यह न जान सके कि कौन इस नगर में रहकर निरंतर बालकों की हत्या करता है। तदनंतर किसी समय वह वैश्य बालक अन्य 5 बालकों के साथ कमल निकालकर ले आने के बहाने सरोवर के निकट गया। वहां उसने उन बालकों को जबरदस्ती पकड़कर पानी में डुबो दिया। वे बालक चीखते चिल्लाते रहे, तो भी उस क्रूरात्मा ने उन्हें कंठ तक पानी में ले जाकर डुबा दिया। उन सबको मरा हुआ जानकर दुष्पण्य शीघ्र अपने घर को चला गया। उन 5 बालकों के पिता अपने पुत्रों को नगर में ढूंढने लगे। वे 5 बालक अधिक छोटे नहीं थे। पानी में डाल देने पर भी वे मर न सके। धीरे धीरे सरोवर के किनारे आ गए और वहीं घूमते रहे। इतने में ही अपने बंधुओं द्वारा नाम ले लेकर पुकारने की आवाज उन्हें दूर से सुनाई दी। तब उन्होंने भी जोर से बोलकर उत्तर दिया। बालकों की आवाज सुनकर उनके पिता सरोवर के तट पर गए। वहां उन्हें जीवित देखकर उन सबको बड़ा हर्ष हुआ। फिर पिता आदि ने पूछा, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई? तब बालकों ने दुष्पण्य के उस दुष्कर्म का वृत्तांत अपने बंधुओं को कह सुनाया। यह बात जानकर पुरवासियों ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने पशुमान को बुलाकर कहा, पशुमन, यह नगर बहुत से बालकों से भरा पूरा रहा है, किंतु तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे प्रायः सूना कर दिया। अभी अभी इन बालकों को उसने जल में डुबो दिया था, परंतु दैव योग से ये जीवित निकल आए हैं। बताओ इस समय क्या करना चाहिए? मैं तुम्ही से पूछता हूं, क्योंकि तुम सदा धर्म में तत्पर रहते हो। राजा के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ पशुमान ने कहा, राजन, जिसने सारे नगर को सूना कर दिया है वह वध के ही योग्य है। इस विषय में कुछ पूछने की बात ही नहीं है। यह अत्यंत पापात्मा मेरा पुत्र नहीं, शत्रु ही है। जिसने इस नगर को बालकों से खाली कर दिया, उस दुष्ट के उद्धार का मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई देता। मैं सच कहता हूं, इस दुष्टात्मा को प्राण दंड दिया जाए। पशुमान का यह वचन सुनकर समस्त पुरवासी पशुमान की प्रशंसा करते हुए राजा से बोले, महाराज, इस दुष्ट को मारा न जाए, अपितु चुपचाप नगर से निकाल दिया जाए। तब राजा ने दुष्पण्य को बुलाकर कहा, ओ दुष्टात्मन, तू शीघ्र हमारे राज्य से बाहर चला जा। यदि यहां रहेगा तो मैं तेरा वध कर डालूंगा। इस प्रकार डांट बताकर राजा ने दूतों द्वारा उसे नगर से निर्वासित कर दिया। तदनंतर दुष्पण्य भयभीत हो उस देश को छोड़कर मुनि मंडली से युक्त वन में चला गया। वहां जाकर भी उसने एक मुनि के बालक को जल में डुबो दिया। कुछ बालक खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने उस बालक को मरा हुआ देख अत्यंत दुखी हो उसके पिता से यह समाचार कहा। तब उग्र श्रवा ने बालकों से अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर तप के प्रभाव से दुष्पण्य के चरित्र को जान लिया और उसे शाप देते हुए कहा, अरे, तूने मेरे पुत्र को पानी में फेंक कर मार डाला है, इसलिए तेरी मृत्यु भी जल में ही डूबने से होगी और मरने के बाद तू दीर्घ काल तक पिशाच बना रहेगा। यह शाप सुनकर
दुष्पण्य को बड़ा दुख हुआ तथा वह उस वन को छोड़कर सिंह आदि क्रूर जंतुओं से युक्त दूसरे भयंकर वन में चला गया। वहां बड़े जोर की वर्षा और आंधी चलने लगी। दुष्पण्य ने देखा एक मरे हुए हाथी का सूखा कंकाल पड़ा है। उस समय आंधी और प्रचंड वर्षा के कष्ट को न सह सकने के कारण वह उस हाथी के पेट की गुफा में घुस गया। फिर बड़ी भारी वर्षा हुई। जल का महान प्रवाह हाथी के पेट में भी भर गया। हाथी का शव उस महाप्रवाह में बहते बहते समुद्र में चला गया। दुष्पण्य उस जल में डूबकर क्षण भर में प्राणहीन हो गया। मृत्यु के बाद उसे पिशाच की योनि मिली। भूख प्यास से पीड़ित होकर वह भयानक रूपधारी पिशाच अनेक प्रकार के दुख सहता हुआ गहन वन में रहने लगा। एक वन से दूसरे वन में दौड़ता और कष्ट भोगता हुआ वह क्रमशः दंडकारण्य में आया। वहां उसने उच्च स्वर से पुकार लगाई, हे तपस्वी महात्माओं, आप लोग बड़े कृपालु और सब प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। मैं दुख से अत्यंत पीड़ित हूं, अतः मुझे अपनी दया दृष्टि से अनुग्रहित करें। पूर्व काल में मैं पाटलिपुत्र नगर में पशुमान का पुत्र दुष्पण्य नामक वैश्य था। उस समय मैंने बहुत से बालकों की हत्या की। अब मैं पिशाच योनि को प्राप्त हुआ हूं। भूख प्यास सहन करने की मुझ में शक्ति नहीं रह गई है, अतः आप लोग कृपा करके मेरी रक्षा करें। तपोधनों, जिस प्रकार मैं पिशाच योनि से छूट जाऊं वैसा प्रयत्न कीजिए। पिशाच का यह वचन सुनकर तपस्वी मुनियों ने महर्षि अगस्त्य जी से कहा, भगवन, इस पिशाच के उद्धार का कोई उपाय बतलावें। तब अगस्त्य जी ने अपने प्रिय शिष्य सुतीक्ष्ण को बुलाकर कहा, वत्स सुतीक्ष्ण, तुम शीघ्र गंधमादन पर्वत पर चले जाओ। वहां सब पापों का नाश करने वाला महान अग्नि तीर्थ है। महामते, इस पिशाच के उद्धार के उद्देश्य से तुम उस तीर्थ में स्नान करो। अगस्त्य जी के ऐसा कहने पर सुतीक्ष्ण जी गंधमादन पर्वत पर गए और अग्नि तीर्थ में जाकर पिशाच के लिए स्नान का संकल्प करके वहां उन्होंने 3 दिन तक नियम पूर्वक स्नान किया। फिर रामनाथ आदि तीर्थों का सेवन और स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मण सुतीक्ष्ण जी अपने आश्रम पर लौट आए। उस तीर्थ में स्नान के प्रभाव से वह पिशाच शीघ्र ही दिव्य देह को प्राप्त हुआ और सुतीक्ष्ण, अगस्त्य तथा अन्य तपोधनों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक को चला गया।